मैं रामेश्वर से KGBB विद्यालय बलवा का संस्कृत शिक्षक हूँ। सप्तम वर्ग में आज मैं दूसरा पाठ पढ़ा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बुद्धिर्यस्य बलं तस्य। तो यह पाठ मित्र भेद से लिया गया है, पंचतंत्र के मित्र भेद से। तो पंचतंत्र किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रिय बच्चों, इसकी जानकारी लेना आवश्यक है। एक राजा था, राजा के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र मूर्ख थे। राजा उन पुत्रों को बुद्धिमान बनाना चाहते थे। अपने राज्य में उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई मेरे इन चारों पुत्रों को बुद्धिमान बना देगा, उसको मैं प्रभुत्व धन दूंगा। तो विष्णु शर्मा नामक एक पंडित ने तैयार हुआ और कहा कि राजन, मैं आपके चारों पुत्रों को 6 महीने के अंदर बुद्धिमान बना दूंगा। और उन्होंने सरल भाषा में, संस्कृत में छोटी छोटी कहानियाँ लिखना आरंभ किया और उन कहानियों को 5 भागों में बांटा। वही उसका नाम उन्होंने क्या रखा? पंचतंत्र रखा। 5 तंत्र भी कहते हैं इसको, जिसके 5 भेद हैं। पहला है अपरिचित कारक, दूसरा है मित्र भेद, तीसरा है काकोलुकियम, चौथा है मित्र संप्राप्ति और 5वां है लब्ध प्रणाश। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं वह मित्र भेद से लिया गया है। तो आइए हम लोग पाठ का पढ़ना आरंभ करते हैं। इसलिए यह गद्य भाग है। आप लोग अपनी अपनी किताब खोल लें और ध्यानपूर्वक देखें। एकस्मिन् वने भासुर का नाम सिंह प्रतिवसति स्म। एक समय में भासुरक नामक एक सिंह एक वन में निवास करता था। स वने प्रतिदिनम अनेकान पशून मारित्वा खादति स्म। वह वन में प्रत्येक दिन अनेक पशुओं को मारकर खाया करता था। एकदा सर्वे पशवः मिलित्वा सिंहस्य समीपं गत्वा अवदन् स्वामीन। एक समय सभी पशु मिल करके सिंह के पास चले गए और उन्होंने कहा, हे राजन, आप भोजन के लिए एक ही पशु को आहार बनाते, क्योंकि एक ही पशु की आवश्यकता आपको होती है, परंतु आप तो प्रतिदिन अनेक पशुओं को मारते हैं। अतः भवान गृहे एव तिष्ठतु। इसलिए आप घर में ही रहें। वयं क्रमेण प्रतिदिनम एकम पशु भवतः सेवायां प्रेषयिष्यामः। हम लोग बारी बारी से प्रत्येक दिन आपके लिए आपकी सेवा में एक पशु भेजेंगे। सिंह सर्वेषां निवेदनम स्वीकृत्य गच्छति। सिंह सबों का निवेदन स्वीकार किया और चला गया। तथा सिंहस्य समीपम एक पशु प्रतिदिनम गच्छति। तब से सिंह के पास एक पशु प्रत्येक दिन जाता है। सिंहम तम खादति। सिंह उससे खाता है। एकदा एकस्य शशकस्य क्रम आगत। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। शशक चिंतामग्न भूत्वा सिंहस्य सेवायां गच्छति। खरगोश चिंतामग्न होकर के और सिंह के सेवा में चला गया। मार्गे सा एकम उपायम चिंतित्वा विलंबेन सिंहस्य समीपम गच्छति। रास्ते में वह एक उपाय सोचता हुआ देर से सिंह के पास पहुंचा। सिंह पृच्छति। सिंह पूछता है, अरे अधम, अरे दुष्ट, त्वं किमर्थं विलंबेन आगता? तुम किस कारण देर करके आए हो? शशक वदति। खरगोश ने कहा, महोदय, महाशय, भवतः सेवायां आगमन समये अहम एकम अपरम सिंहम अपश्यत। आपकी सेवा में आते समय मैंने एक दूसरे सिंह को देखा।
स माम खादितुम उद्यत आसीत्, वह मुझे खाने के लिए तैयार था। अहम तम सिंहम अवदम यद अहम वनराज, मैंने उनसे कहा तब उस सिंह ने कहा कि मैं इस वनराज, यहाँ का वनराज हूँ, यहाँ का राजा मैं हूँ। भासुरकस्य सभायाम गच्छामि, ससका खरगोश ने कहा कि मैं भासुरक की सेवा में जा रहा हूँ, अतः मां मोचितुम, इसलिए आप मुझे बचा लें। सौदत यत अहम एव वनराज ना तु भासुरक, उसने कहा कि मैं यहाँ का राजा मैं हूँ, भासुरक नहीं। गच्छ भासुरकम आनय तम हत्वा अहम त्वं खादिष्यामि, तुम जाओ भासुरक को ले आओ, उसे मारकर बाद में तुमको मैं खाऊंगा। सशकस्य वार्ताम श्रुत्वा भासुरक क्रुद्ध भूत्वा वदति, खरगोश की बातों को सुनकर भासुरक क्रोधित होकर के कहा, सशक खरगोश, कुत्र अस्ति स दुष्ट, कहाँ पर है वह दुष्ट। माम तत्र शीघ्रम नय, तुम मुझे शीघ्र ही वहाँ पर ले चलो। सशका तम नीत्वा एकस्य कूपस्य समीपम गच्छति, खरगोश उससे लेकर के कुएं के पास गया। सशका वदति, खरगोश ने कहा, महोदया स दुष्ट अस्मिन् एव कूपे अस्ति, यह दुष्ट इस कुएं में ही है। भासुरक कूपे पश्यति, भासुरक कुएं में देखा। तत्र स्वकीयं प्रतिबिंबम दृष्ट्वा ऊंचाई गर्जति, वहाँ पर अपनी प्रतिबिंब को देखकर जोर से गर्जा। कुपात तस्य एव गर्जनस्य प्रतिध्वनि आगच्छति, कुएं से उसका ही गर्जन की आवाज आने लगा। स कूपे स्वक्याम छायाम एव अपरम सिंह मत्वा स मारितुम अकुर्जत, वह कुएं में अपनी छाया को देखकर दूसरा सिंह समझकर उसको मारने के लिए दौड़ा। कूपे बहुजलम आसीत्, कुएं में बहुत अधिक जल था। अतः सिंह तस्मिन् एव निमज्य मृत, इसलिए सिंह वहाँ ही डूब कर मर गया। सशका बुद्धि बलेन स्वकीयम अन्यसाम च जंतुनाम जीवनम आरक्षत, खरगोश की बुद्धि के बल के कारण अन्य पशुओं की जीवन की भी रक्षा हुई। अतएव उत्तम इसलिए कहा गया है, बुद्धिर्जस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसी का बल है। तो प्रिय बच्चों, यही इस पाठ की शिक्षा है कि जिसकी बुद्धि उसी का बल, अर्थात बल और बुद्धि में बुद्धि श्रेष्ठ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर बुद्धि की महत्ता बतलाई गई है। नीचे फिर देता है, उपयुक्त पाठ विष्णु शर्मणा रचितम पंचतंत्रस्य मित्र भेदात् संकलित अस्ति। उपर्युक्त पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र के मित्र भेद से लिया गया है। अस्याम कथायाम एक सशक स्वविवेकेन सिंहात स्वप्राणान अरक्षत, इस कथा में एक खरगोश की बुद्धि और विवेक से सिंह के द्वारा उसने अपने प्राणों की रक्षा की। बुद्धया महता अस्याह कथायाः विशेषता अस्ति, बुद्धि की महत्ता इस कथा की मूल विशेषता है। इसलिए यहाँ पर बल से बुद्धि बड़ी है। यही इस पाठ की शिक्षा है प्रिय विद्यार्थियों। और एक बात ध्यान दें कि मैं यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने पढ़ा आज उनका शब्दार्थ मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। इससे अपनी कॉपी में आप लोग उतार लें और इसे अच्छी तरह से पढ़ें। अगले दिन मैं इससे पूछूंगा, इसलिए अपना अपना पाठ तैयार करके आएंगे। धन्यवाद।